देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रेता शंका श्रवधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की झीलों की नगरी भोपाल की श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर 1100 क्वार्टर कॉलोनी की इस परिसर से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का दिगंबर जैन समाज 1100 क्वार्टर कॉलोनी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण मनमन के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ेंगे, हाथों को श्रीफल बनाएंगे और दोहराएंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा हमारे छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान TSG सिंहदेव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा हमारे मंदिर कमेटी के अध्यक्ष महोदय श्रीमान सुरेश जी और श्रीमान विनीत जी गोधा। ये आएंगे सम्माननीय पूर्व उप मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्रीमान TS सिंहदेव जी का कमेटी की ओर से गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा इसी परिवार के श्रीमान AS सिंहदेव जी जो कि हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा, वे भी आए परम पूज मुनिवर के इसी चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे शेष यूनिवर्सिटी के कुलपति श्रीमान प्रशांत जी और गुणायतन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री श्रीमान अनुभव जी श्राप। ये आएंगे सम्माननीय AS सिंहदेव जी का कमेटी की ओर से और गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियां बजा के सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में इसी परिवार से श्रीमान आदिश्वर शरण सिंहदेव जी जिला पंचायत उपाध्यक्ष अंबिकापुर छत्तीसगढ़ हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करूंगा वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए एक बार पुनः आवाज दूंगा श्रीमान प्रभात जी चक्रवर्ती जी और श्रीमान राजेश जी। ये आएंगे नारायणपुरा। सम्माननीय श्रीमान आदितेश्वर शरण सिंहदेव जो कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष अंबिकापुर छत्तीसगढ़ हैं, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वन मंत्री श्रीमान PC जी शर्मा हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करूंगा परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे जैन समाज के गौरव श्रीमान अभय जी गोयल और श्रीमान ST जैन साहब। ये आएंगे सम्माननीय श्रीमान PC जैन साहब पूर्व वन मंत्री मध्य प्रदेश शासन, क्षमा करना PC शर्मा जी हमारी। और मैं ये कहना चाहूँगा जिनका इस मंदिर के निर्माण में बहुत बहुत बड़ा योगदान है, ताली बजाकर शर्मा जी का सम्मान करें। आइए इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दी है श्रीमान अभय जी गोयल और श्रीमान PC जी श्रीमान SK जैन साहब। और आइए चलते हैं सम्मान के इसी क्रम को प्रणाम देते हुए उद्बोधन और अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करूंगा छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान TS सिंहदेव जी को। भैया माइक पहुंचाना। क्षमा करेंगे मुनि जी, पूछना कुछ तो नहीं चाहिए लेकिन कहा गया है तो क्या शून्य से ब्रह्मांड उत्पन्न हो सकता है और क्या इसका अंत भी है? बहुत अच्छा सवाल है।
शून्य से ब्रह्मांड हो सकता है या इसका अंत भी है। अगर शून्य शब्द को मेरी नज़र से देखें तो मैं मानता हूँ कि ब्रह्मांड शून्य ही है। शून्य अभाव रूप ही नहीं, मेरी नज़र में भाव रूप भी है। शून्य का जब हम चिन्ह अंकित करते हैं तो वृत्त बनता है, और वृत्त को ज्यामितीय दृष्टि से देखें तो पूरे 360 डिग्री का एंगल होता है। 360 डिग्री पूर्णता का प्रतीक है, और इसी पूर्णता का नाम तो ब्रह्मांड है। तो यदि हम कहें तो ये जीरो में ही ब्रह्मांड है। समझ गए? नंबर 1, थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो हमने जो अपने साथ है, जिसे हमने जोड़ रखा है, उसे यदि हमने शून्य समझ लिया तो हम ब्रह्मांड को प्राप्त कर लेंगे। जो है ये सब शून्य है, हमने उसे लगा रखा है जो माया है, और माया को चिपका लेने से जो शून्य है, शून्य स्वरूप माया को अपने साथ जोड़े रखने के कारण जो हमारे भीतर समाया हुआ ब्रह्मांड है वो हमसे चिटक रहा है। शास्त्रकार कहते हैं अकिंचनो हम इत्याश्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवे योगी गम्यम तवः प्रोक्तम रहस्य परमात्मना। मैं शून्य हूँ, इस बात का अनुभव कर लो, तुम 3 लोक के स्वामी हो जाओगे। जिस दिन अपने आप को शून्य यानी भीतर से खाली कर लोगे, त्रिलोक के अधिपति हो जाओगे, ब्रह्मांड के ज्ञाता बन जाओगे। तो शून्य में ब्रह्मांड छिपा हुआ। तो अपने आप को शून्य कर लो, ब्रह्मांड तक पहुंच जाओगे। ये एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। इसे हम आगे बढ़े तो अपने जीवन को और एक नए दृष्टि से देखा जा सकता है, जो शून्य के संदर्भ में जानने योग्य है, विचारने योग्य है। हमने अपने आप को शून्य किया, ब्रह्मांड प्रकट हो गया, और जिसने जगत को शून्य समझ लिया उसने ब्रह्मांड को प्राप्त कर लिया। जगत पिंडम शून्यम, ये अगर अंतरंग में बैठ गई तो सब नश्वर लगने लगेगा, और एक दृष्टि ऐसे विकसित कर ले कि एक दिन सब शून्य यानी खाक में परिवर्तित होना है, सब शून्य हो जाना है, ये सब जीरो होना है। ये दृष्टि अंदर उद्घाटित होगी, तभी हम अपने भीतर के परम ब्रह्म को उद्घाटित करेंगे जिसमें ब्रह्मांड समाया। और आइए चलते हैं, अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे जिनका इस जिनालय के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग है, श्रीमान पीसी शर्मा जी, पूर्व वन मंत्री, मध्य प्रदेश शासन। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अभी आपने बहुत ही आध्यात्मिक प्रश्न का जवाब दिया, लेकिन हम लोग हैं मानव, और मानव एक ये जीवन शैली है जिसमें सब काम करते हैं। तो आपने अभी शून्य की बात की। मैं इस जीवन चक्र में एक मेरा प्रश्न ये है कि पूरे जीवन में जो भी काम हम करते हैं, ये पूरा संघर्ष, समर्पण, सब कुछ होने के बाद भी अगर जीवन में लोगों को सफलता नहीं मिले तो उसकी क्या वजह होती है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और ये सवाल कई लोगों के मन में उत्पन्न होता है। पर्याप्त प्रयास, संघर्ष और समर्पण के उपरांत भी यदि सफलता न मिले तो हमें क्या समझना चाहिए? मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में देना चाहूँगा कि भरपूर कोशिश करने के बाद भी यदि सफलता न मिले तो समझना मेरे प्रयत्न में कहीं कोई कमी रह गई, और हम फिर दोबारा प्रयत्न करें।
और दुगने उत्साह के साथ करे। सफलता के लिए अंतिम संभावना तक मनुष्य को जुटना चाहिए और उसमें लगना चाहिए, लेकिन सफलता के अर्थ को बहुत व्यापक संदर्भ में लेना चाहिए। प्रायः सफलता का अर्थ यही लिया जाता है कि किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है। बेशक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना सफलता है, पर मनुष्य किसी एक लक्ष्य को पाकर के ही सफल हो, ये बात ठीक नहीं। मनुष्य के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए हमने जिसे अपना लक्ष्य बनाया, उस लक्ष्य तक कोई एक ही व्यक्ति पहुंच सकता है, और जो पहुंच गया वो सफल है, तो बाकी लोग विफल माने जाएंगे क्या? ये जो सोच है बदलनी चाहिए। मान लीजिए किसी ने लक्ष्य बनाया, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो उसकी कुर्सी तो एक के लिए। अब प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में अनेक लोग, पहुँचे एक, जो पहुँच गए वो सफल और जो रह गए वो विफल। ये कथन ठीक नहीं है। वो व्यक्ति उस स्थान पर नहीं पहुँच पाया, लेकिन जहाँ है वहाँ भी अपने आप को सफल साबित कर सकता है, अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपनी दृष्टि के बल पर। तो हमें इस बात को सदैव ध्यान रखना चाहिए, हम जो भी लक्ष्य निर्धारित करें उसकी उपलब्धि के लिए प्राणपण से समर्पित रहें, उसके लिए पूर्ण प्रयास करें, और यदि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न हो, अंतिम संभावना तक प्रयास करने के बाद भी न हो, तो प्रयत्न की दिशा बदल दें, परिणाम जरूर निकलेगा। हम सफलता पाएं पर कदाचित ना पा सकें तो उसे अपनी विफलता न समझें। और चलते हैं संघ का संविधान के शेष कार्यक्रम के संचालन के लिए निवेदन करूँगा आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री परमार सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में, और आवाज़ दे रहा हूँ जो आगामी अभी कल नहीं परसों से यह पंच कल्याण शुरू होने वाला है। 15 से 20 तारीख तक सत्संग सानिध्य टीटी नगर में उसके चक्रवर्ती पद पर भी सुशोभित हैं, और परिवार भी चक्रवर्ती कहलाता है। श्री प्रभात जी जैन चक्रवर्ती परिवार, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन पूरे परिवार के साथ में वे अपना प्रश्न रख रहे हैं, और उसके बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे आयूर जी जैन तैयार रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपके सानिध्य में दिनांक 15 से 20 फरवरी तक महामहोत्सव पंच कल्याणक टीटी नगर मंदिर का होने जा रहा है। गुरुवर, इसमें भगवान बनाने की प्रक्रिया संपन्न होगी गुरुदेव, परंतु गुरुदेव हम लोगों का सौभाग्य है जो इस आयोजन में जुड़े हैं, जो भाग ले रहे हैं अलग अलग स्वरूप में। गुरुदेव, हम लोग ऐसी कौन सी भावना भाएं इस पंच कल्याणक में महामहोत्सव में कि हम भी अपनी इस अनमोल मनुष्य पर्याय को सार्थक कर सके गुरुदेव, और इस आयोजन में भाग लेने से क्या पुण्य लाभ होता है? देखिए, निश्चित ये पंच कल्याण का आयोजन एक आयोजन मात्र नहीं, जीवन को रूपांतरण का अनुष्ठान है। जैन परंपरा के अनुसार पंच कल्याणक हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान माना जाता है। एक ऐसा अनुष्ठान जहां हम पाषाण को भगवान बनाते हैं और जिसके माध्यम से आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा का बोध होता है। निश्चित आप लोग इस अर्थ में बहुत भाग्यशाली हैं कि इस अनुष्ठान को मूर्त रूप देने में आप लोगों की आपने महत्वपूर्ण स्थान पाया। आपने पूछा ऐसा हम क्या करें जिससे हम अपने आप को, अपने जीवन को सार्थक बना सकें। मैं आपके माध्यम से न केवल भोपाल अपितु जहाँ कहीं भी इस तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें सहभागिता देने वाले लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी पंच कल्याणक आदि हो या कोई भी बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हो,
जिसमें आप कोई विशिष्ट पात्र बन कर के अपनी सहभागिता देना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को अहोभाव से भरें। अपने मन में ये बात बिठाएं कि मैं केवल पैसे या बोली के बल पर ये पात्र नहीं बना हूँ। आज मेरे परम पुण्य का उदय आया, मेरा परम सौभाग्योदय हुआ है कि मैं इस लायक बन रहा हूँ और इस महोत्सव को संपन्न करने में अपना योगदान दे पा रहा हूँ। पहली बात तो। फिर दूसरी बात ये होना चाहिए कि इन क्षणों को अपने जीवन का सबसे मूल्यवान क्षण समझना चाहिए। कीमती क्षण, दुर्लभ क्षण, ये मेरे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ क्षण के रूप में प्राप्त हुए हैं। ये दिन मेरे लिए साधारण दिन नहीं है। अब तक मैंने जो दिन बिताया वो तो सामान्य था, लेकिन ये प्रभु आराधना के क्षण हैं जो मेरे जीवन के अमूल्य क्षण हैं, मेरे जीवन के अविस्मरणीय पल है। इस दिन को मैं कभी भुला नहीं सकता। ये बात अपने मन में होगी। तीसरी बात, जब ये दोनों बातें अपने अंदर होगी तो भाव विशुद्धि बढ़ेगी। भाव विशुद्धि बढ़ेगी तो बाकी बातें गौण हो जाएगी। अपने परिणामों को निर्मल रखने की कोशिश करनी चाहिए। विशुद्धि के क्रम में एक ही बात, संक्लेश निमित्तक बातों से अपने आप को अप्रभावित रखें। कोशिश करें कि मेरे मन में एक पल को भी संक्लेश ना हो। कई बार लोगों को व्यवस्थाओं में थोड़ी ऊंच नीच होने से बड़ा विकल्प हो जाता है, और थोड़ी कई लोगों को ठसक भी होती है कि मैंने इतनी बड़ी बोली ली है तो मुझे वैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। नहीं, मैंने कोई बड़ी बोली नहीं ली, मैंने अपने द्रव्य को अच्छे कार्य में लगाकर अपने जीवन को सार्थक बनाया, अपने धन को सही काम में लगाकर जीवन को धन्य बनाया। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। यदि ऐसा दृष्टिकोण होता है तो बाकी चीज़ें अपने आप जीवन से जुड़ने लगती है और हमारे जीवन का मार्ग स्वतः प्रशस्त होने लगता है। तो ये भावनाएं जब मन में आएगी तो फिर मज़ा ही कुछ और होगा। और चौथी बात, फिर इन दिनों बाकी संकल्प विकल्प छोड़ दे, व्यापार धंधा और दुनियादारी से दूर हटकर पूरे के पूरे आयोजन और महोत्सव का आनंद लें, ताकि हमारा पूरा समय प्रभुमय बन सके। नमोस्तु गुरुदेव। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी सेवाएं दे रहे एडवोकेट आयुरी जैन, वे अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद में तैयारी श्रीमती मीनू जी मलय जी जैन, डीजीपी। डीजीपी नहीं, ओएसडी भी है। ओएसडी बोलो। नमस्ते महाराज जी। हाँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, क्या क्यों बोलो। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि उन आरोपियों के लिए पैरवी करना जिन पे गंभीर आरोप हो परंतु सिद्ध ना हो, धर्म के विपरीत तो नहीं? देखिए, आप एक एडवोकेट, अब एडवोकेट का प्रोफेशन कहता है कि अपने क्लाइंट की पैरवी करना। प्रोफेशन की दृष्टि से आप अगर देखें तो कोई भी आए आप उसकी पैरवी करेंगे, उसकी फीस लेंगे। लेकिन यदि धर्म की दृष्टि से देखें तो आपको ये देखना है कि आरोपी है कैसा। यदि वो आरोपी सही में आरोपी है और आप उसकी पैरवी कर रहे हैं, इसका तात्पर्य कुल इतना है कि आप एक आरोपी के पाप के समर्थक बन रहे हैं, उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। मान लीजिए किसी ने व्यभिचार किया, किसी ने हत्या की या अन्य इस तरह का कोई गंभीर अपराध किया और किया है, और मैं समझता हूँ तथ्यों से आप लोग भली भांति जान भी लेते हैं, और फिर भी आप उसकी पैरवी कर रहे हैं, तो धर्म कहता है आप पाप का समर्थन कर रहे हैं, यानी पाप अर्जन कर रहे हैं। हाँ, फिर महाराज ऐसे लोगों को न्याय कैसे मिले? न्याय मिले, आप उसे इस अर्थ में पैरवी करें कि देख भाई, तूने जुर्म किया है तो सजा तो भुगतना पड़ेगा। मैं तेरे को इतना कर सकता हूँ कि तुझे अनावश्यक सजा न मिले। यदि ये बात कह करके आप
मुकदमा लड़ो तो मैं समझूंगा ये एक बड़ा धर्म हो जाएगा। पर मुझे मालूम है अगर वकील अपने क्लाइंट से ऐसा बोलने लगे तो उसे अपने चेम्बर में मूंगफली खाकर दिन बिताना पड़ेगा। समस्याएं विचित्र है, लेकिन विचार तो करना ही चाहिए। यदि इसका विचार नहीं होता तो परिणाम कभी अच्छा नहीं आए। हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं जो प्रोफेशन अपना रहा हूँ, आपकी कंसल्टेंसी है, आप पैरवी कर रहे हैं, उसके लिए फीस ले रहे हैं, इसका मूल क्या है? अगर कुछ चीज़ों में बारीकी रखी जाए और आप लोगों में थोड़ी सी जागरूकता हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि हम ऐसे ही केस ले जो जेन्युइन है। मेरे संपर्क में कुछ ऐसे एडवोकेट्स हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन वो क्रिमिनल केस लेते ही नहीं, केवल सिविल के केस लेते हैं। और उन्होंने कहा कि बड़े स्वाध्यायशील व्यक्ति, उन्होंने बोला महाराज जी मैं देख लेता हूँ और मैं केवल उनके लिए लड़ता हूँ जिनके भूमि भवन आदि पर कोई अवैध कब्जा करता है, और मैं उनके उस कब्जे को छुड़वाता हूँ। महाराज बताइए ये मेरे लिए अधर्म तो नहीं है? मैंने कहा किसी को अन्याय से मुक्ति दिलाना ये न्याय की स्थापना है, ये धर्म है, अधर्म नहीं। अब ये आप अपने आप को सीमित करेंगे तभी होगा। अब आजकल के समय में तो सबसे ज़्यादा वकालत उसी की चलती है जो उल्टे सीधे केसों को हाथ में लेता है और सामने वाले को विजय दिलाता है। ध्यान रखने की बात केवल इतनी है कि इसमें आप कमा तो रहे हो पर साथ साथ पाप भी आ रहा है। हाँ, श्रीमती मीनू जी, मिले मलय धर्म पत्नी मलय जी जैन, मलय ही पूछेंगे। हाँ हाँ मलय भी है, दोनों साथ में। और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर अशोक जी जैन, अध्यक्ष बावड़िया टला, साथ में सुनील जी सचिव और राजीव भाई, और पूरे बावड़िया टला के यहाँ उपस्थित श्रद्धालु गण बोले। मलय भी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, न्यूटन के सिर पर फल गिरा तो उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। हमारे सिर पर तो 24 घंटे तरह तरह के फल गिरते रहते हैं महाराज जी, लेकिन कर्मों के फल गिरते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग हमेशा एक प्रभुत्वाकर्षण में बंधे रहते हैं। तो हमें वो क्यों ज्ञान नहीं प्राप्त होता और इस प्रभुत्वाकर्षण से हम कैसे मुक्त हो सकें? न्यूटन के ऊपर सेब गिरा, वो गुरुत्वाकर्षण को खोज लिया, और हम पर इतने कर्मों के फल गिरते हैं, हम प्रभुत्वाकर्षण से मुक्त क्यों नहीं होते? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, फल तो पहले भी गिरते थे। न्यूटन ने उस सिद्धांत को हम सबके बीच में रखा। इसको मैं इस अर्थ में लेता हूँ कि जीवन में 3 तरह के लोग होते हैं जो जीवन में घटित घटनाओं से को जीते हैं। एक वे लोग हैं जो फूल सूंघते हैं और फेंक देते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो फूलों की माला गूंथते हैं, थोड़े देर अपने गले में रखते हैं और फिर उतार देते हैं। पर तीसरे लोग जो बहुत विरल होते हैं, वे लोग हैं जो फूलों से एसेंस निकाल कर अपनी शीशी में भर लेते हैं और जब चाहे उसके मकरंद से अपने अंदर आनंद भर लेते हैं। आम जन पहले व्यक्ति की तरह है, जीवन में घटित घटनाओं को फूल की तरह सूंघ कर फेंक देते हैं। कुछ लोग हैं जिसे उसे एक स्मृति की माला बना करके रख लेते हैं, थोड़े दिन स्मृतियाँ होती है और वो उतर जाती है। लेकिन बहुत बिरले लोग हैं जो जीवन में घटने वाली घटना का अंतर विश्लेषण कर उसका सार निकालते हैं, उससे अनुभूति का इत्र निकालते हैं और अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं। तो न्यूटन वैसे ही तीसरे श्रेणी के लोग थे। समझ गए? हम अपने आप को ऐसे स्थान में स्थापित करने में सफलता पाए जिससे जीवन बेहतर हो। नमस्ते महाराज। डॉक्टर अशोक जी जैन,
अध्यक्ष बावड़ी कला अपनी टीम के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्री मनीष जी जैन, अध्यक्ष 11 मील, विनोद जी जैन आदि संरक्षक के साथ में। मुनित्रय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी आज मुनि 108 श्री संधान सागर महाराज जी बावड़िया कला दर्शन के लिए पहुँचे और उन्होंने समाज हित में 2 जानकारियाँ सभी को देने के लिए निर्देशित किया। एक तो महाराज जी ये कि बावड़िया कला मंदिर में पिछले 6 सालों से स्वास्थ्य सेवा और समाज के लिए जी महाराज जी दर्शन के लिए पहुँचे। हाँ हो हम लोग बारिश की उम्मीद कर रहे थे महाराज जी, और अच्छी बूंदाबांदी हो गई है बारिश के पहले, तो हम लोग बहुत प्रसन्न हैं महाराज जी। बारिश का इंतजार अभी भी है। हाँ। जी महाराज जी। तो महाराज जी पिछले 6 सालों से स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज के लिए हम गुल्लक रखे हैं, जिससे कई व्यक्तियों को लाभ हुआ है। दूसरा महाराज जी ये है कि 2015 में हमारा मंदिर बना था और 2017 में ही हम सभी बावड़िया कला समाज के लोगों ने ये निर्णय लिया कि किसी को भी नवीन मंदिर बनाना है, देवशास्त्र गुरु के दर्शन करना है, तो उनको ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए 50,000 रुपया हम भोपाल क्षेत्र में कोई भी नवीन मंदिर प्रारंभ होता है तो उसके लिए हम दान के रूप में देते हैं महाराज जी। और इस कारण से पता नहीं इन भावों का परिणाम है, हमने 5,000 से ज़्यादा स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदी महाराज जी, वहाँ जहाँ आज ज़मीन के रेट 15,000 तक भी हैं स्क्वायर फीट। कैसे हमने ले ली, मंदिर कैसे बन गया हमको पता भी नहीं चला। तो महाराज जी ये हमको बहुत लाभ हुआ इस चीज़ों से, इस तरह के भावों से। हमारा प्रश्न ये है महाराज जी कि जी कल का प्रश्न महाराज जी कि समाज में बहुत सारे ऐसे हमारे बंधुवर हैं जिनको बहुत ज़्यादा आर्थिक जो सहयोग की आवश्यकता है और उसके अभाव में वो अपनी छोटी छोटी चिकित्सा के लिए या बच्चों की फीस भरने के लिए परेशान रहते हैं। आज समाज में बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी समितियां, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स इस काम में लगे हुए हैं, पर वो अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, इसलिए इसका जो प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए समाज पर और उन लोगों पर जो ज़रूरतमंद हैं वो प्रभाव नहीं दिख रहा महाराज जी। तो क्या ये कार्य हमें कोई ऐसी संस्था जैसे अनुशासनोदय है जो प्रोफेशनली मैनेज्ड है, जिसमें सभी प्रोफेशनल लोग हैं और उनके हर एक पैसे का जो व्यय है वो जो सहयोग करने वाले लोग हैं उन सहयोग करने वाले लोगों को हर व्यय की जानकारी होती है, तो क्या ऐसी कोई ट्रांसपेरेंसी 100% है? तो क्या ऐसी कोई संस्था जो विशेष रूप से उस क्षेत्र में काम कर रही है, अगर उसको हम ये काम देते हैं तो ये ज़्यादा प्रभावी ढंग से हो सकता है? देखिए आपने जो सवाल उठाया है बहुत अच्छा है। पहली बात तो मैं इसके लिए आप लोगों को आशीर्वाद देना चाहूँगा कि आपने एक अच्छी पहल की कि कहीं किसी मंदिर के लिए रुपयों की ज़रूरत है तो हमसे लो। हाँ ये कह रहे हमें नहीं मिला नवीन मंदिर की स्थापना। मैं जो अभी बोलना चाह रहा हूँ सुनो। कल मैंने ये बात कही थी, राजेश पारस होम्स ने तो दिया है, कहीं किसी मंदिर को रुपयों की ज़रूरत हो तो लोगों को जी खोल करके देना चाहिए और सब मंदिरों को देना चाहिए। मंदिरों में आपका पैसा सरप्लस हो तो उसे अच्छे कार्य में लगाएं, यही आपके लिए पुण्य का कारण है। केवल संचित रखने से तो पाप का बंध ही होगा। आपने जो सवाल किया कि हम अपने समाज के ज़रूरतमंद लोगों के ज़रूरतों की पूर्ति के लिए यदि अपने पैसे का उपयोग करें तो उसके लिए क्या करें, इसमें मैं 2 बातें कहूँगा। पहली बात तो हर मंदिर के स्तर पर इस तरह का काम होना चाहिए, परंतु उसमें मंदिर का देव द्रव्य नहीं देना चाहिए। देव द्रव्य से आप अगर किसी का सहयोग करेंगे तो उस जीव का उद्धार नहीं होगा, पतन ही होगा। इसलिए फिर क्या करें महाराज, कहाँ से दे? तो इसके लिए मैं आप सबसे सलाह दूंगा, हर मंदिर में एक गुल्लक ऐसा रखिए जो धर्म प्रभावना के नाम पे हो, एक हो प्रबंध मत के नाम पर। प्रबंध मत और धर्म प्रभावना ये 2 मद अपने गुल्लकों में रखिए। आप मंदिर में जो भी गुल्लक में पैसा डालिए वो प्रबंध में डालिए, जिससे उसका पैसा प्रबंध के काम में आए, लोगों की सैलरी रख रखाव आदि में लगे, बच जाए वो मंदिर का पैसा। और धर्म प्रभावना में जो आपने द्रव्य डाला वो साधर्मी सेवा में, साधर्मी भक्ति में लगा सकते हैं। इसके साथ ही हर मंदिर की रसीद में एक मद होना चाहिए, उसमें लिखना चाहिए साधर्मी भक्ति। उस मद में हर मांगलिक कार्यों में आप लोगों को अपना द्रव्य निकालना चाहिए और वो पैसा इकट्ठा हो जाए
तो हर मंदिर में किसी को भी किसी प्रकार की समस्या हो तो उस पैसे का उपयोग करा जा सकता, करना चाहिए। हर मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे लोगों का अपना ग्रुप बनना चाहिए जो इस तरह के लोगों को अगर ज़रूरत पड़े तो उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखते हुए उसे सहयोग दे, और न केवल सहयोग दे अपितु उसे औरों को सहयोग देने लायक बनाए, यानी उसे समर्थ बनाए। कोविड के दिनों में हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने ऐसा काम किया और घर घर में लोगों को बहुत सहयोग दिया। इस दौरान गुणायतन से जुड़े लोगों ने पूरे देश भर में बहुत उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। आपने कहा कोई ऐसी संस्था, अभी तक देश में व्यक्तिगत रूप से लोग काम कर रहे हैं या छोटी मोटी संस्थाएं अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, पर अभी इंदौर में गुणायतन ने एक बड़ा संकल्प लिया। आप लोगों को जानकारी मिली होगी, गुणायतन का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ उसमें 2 प्रमुख संकल्प थे, जिसमें एक संकल्प था देश के 5 प्रमुख शहरों में छात्रावास की स्थापना की जाए, और दूसरा संकल्प कि कुछ 5 प्रमुख शहरों का आर्थिक सर्वेक्षण कराकर वहाँ के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए कुछ उपक्रम किया जाए, साधर्मी वात्सल्य के लिए। इसमें इंदौर में इस काम की शुरुआत हो गई है दोनों चीज़ों की, और बहुत जल्दी वो चीज़ें मूर्त रूप लेने वाली है। गुणायतन का नेटवर्क पूरे देश में है। मैं सबसे कहूँगा कि इस तरह के उपक्रम को आप काम कीजिए ताकि हम अपने समाज के ज़रूरतमंद कमज़ोर लोगों को सहयोग दे सके। और आप सबसे भी मैं कहूँगा, पूरा भोपाल गुणायतन से जुड़ा हुआ है, इस तरह के उपक्रमों को भी कीजिए। ये एक बड़ा आपके पास प्लेटफार्म है, उसके माध्यम से आप बहुत आसानी से इस तरह के कार्यों को कर सकते हैं। और गुणायतन के पंचकल्याणक के बाद गुणायतन इसी तरह के उपक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है, शिक्षा के क्षेत्र में और समाज के कल्याणोन्मुखी उपक्रमों को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में। तो ये प्रयास सबको करते रहना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर भी अनऑर्गेनाइज रूप में आज भी बहुत लोग करते हैं। आपके भोपाल में भी ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझसे जुड़े हैं, साल में 25 से 50 लाख रुपए तक साधर्मियों के कल्याण में लगाते हैं और कहीं उसका नाम नहीं देने वाले हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि वो बंदा बोलता है महाराज नाम मत रखना, और ऐसे एक नहीं अनेक लोग हैं कर रहे हैं गुपचुप तरीके से, पर वो अनऑर्गेनाइज्ड है। हमेशा ऑर्गेनाइज तरीके से करना है, और ये प्रस्ताव ही गुणायतन के सदस्यों ने इसीलिए रखा। तो ऐसा काम हर सामाजिक संस्था अगर करने लगे तो हमारे समाज में कोई कमी नहीं होगी। एक बात और कहता हूँ, हमारे समाज में, पूरे समाज में से 10% लोग सुसंपन्न हैं और 10% लोग ही होंगे जो अभावग्रस्त हैं। 80% तो मध्यम श्रेणी लोग। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक सुसंपन्न व्यक्ति एक कमज़ोर व्यक्ति को संभालने का बीड़ा उठा ले तो पूरी समाज समर्थ हो जाए। इतना करना है। आप केवल एक विचार करें कि मैं अपने लिए तो जी रहा हूँ, पर मेरे जीवन के निर्माण में समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं समाज के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं अच्छे से अच्छा करूँ, ये काम कर सकते हैं। आप व्यक्तिगत स्तर पर कर सकते हैं। जो लोग इंडस्ट्रीज चलाते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स चलाते हैं, वो अलग अलग उपक्रमों में अपने पैसे लगाते हैं। कुछ नहीं है तो CSR का रुपया भी आप लोगों का बहुत लगता है। क्यों नहीं ऐसे रुपयों को इन कार्यों में डाइवर्ट किया जाए और समाज को एक बेहतर दिशा प्रदान की जाए। ये संकल्प लेने की ज़रूरत है। मैं समाज की नई पीढ़ी, खासकर युवाओं से इस बात के लिए कहूँगा कि वे अपने द्रव्य का एक हिस्सा ऐसे कार्य में ज़रूर लगाएं। और समाज, मुझे अनुभव है कि ऐसे कार्यों में समाज का बहुत उत्साह रहता है। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर जिसकी जो क्षमता है छोटे बड़े रूप में करता है। और मैं ये भी महसूस करता हूँ कि आज भी भले इस तरह से कोई संस्था और संगठन हमारे समाज में नहीं है, तो भी हर गांव, हर शहर में समाज के ज़रूरतमंदों की सेवा और सहायता देने वाले लोगों की
कमी नहीं है। लोग आगे आकर उनका भरपूर सहयोग करते हैं। बस वे ही लोग वंचित रह जाते हैं जो कर्म फूटे, जो हरकतें गलत कर बैठते हैं, जिनकी दृष्टि खराब है। हमें उन सब पर ध्यान रखना है। आपने जो बात कही बहुत अच्छी कही, और आज से मैं कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कई बार ये संदेश दिया है, लेकिन बहुत कम मंदिरों में दिखता है। सुरेश जी 1100 से शुरू कर दो, कल एक गुल्लक रखो धर्म प्रभावना के नाम का। हाँ, कल से ही रखो, गुल्लक रखो। और आप लोगों को भी मैं बोलता हूँ, मंदिर में आओ तो गुल्लक धर्म प्रभावना वाले में ज़्यादा डालो। नारायण नगर में लगा हुआ है धर्म प्रभावना, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। मंदिर के रख रखाव पूजा पाठ में कितना कुछ ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगा, और उस पैसे को बैंक बैलेंस बढ़ाने में मत लगाइए, उस पैसे को लोगों के कल्याण में लगाइए, तो बहुत अच्छा काम होगा। सब मंदिरों में ऐसा हो तो बहुत उत्तम। मनीष जी, विनोद जी जैन अध्यक्ष। हाँ, 16 तारीख एवं 23 मार्च 16 और 23 मार्च को अनुशासनोदय के माध्यम से राष्ट्रव्यापी कैरियर काउंसलिंग आयोजित की जा रही है, जिसमें 9वीं से लेकर 12वीं और ग्रेजुएशन के छात्र सम्मिलित हो सकेंगे। बहुत सुंदर। हाँ, चलिए। अध्यक्ष 11 मील श्री मनीष जी जैन अपने पूरी टीम के साथ में, और उसमें एडवोकेट प्रवीण जी जैन जो डुनाइतन जी ट्रस्टी हैं, वे तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन, मुनि संघ के चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि नमन। गुरुवर, पहली बार इस 1100 क्वार्टर मंदिर में 2020 में आपके मैंने दर्शन लेने का लाभ पाया था, और आपके आशीर्वाद से मंदिर का मैंने निवेदन किया था। आपने किया समाज कितनी है, तो 2 घर थे महाराज जी, जो 2 व्यक्ति हम खड़े थे। आपने क्या, घर ढूंढो। हमने फिर भक्तामर पाठ का स्रोत चालू किया, घर ढूंढे कॉलोनी में जाके 25 परिवार जैन समाज के 11 मील क्षेत्र में मिले। दूसरी बार हमारा संगठन खड़ा हुआ, हम 2022 में आपके पास फिर दर्शन के लिए गुणायतन शिखर जी पहुंचे। हमने क्या, गुरुवार 25 घर हो चुके हैं, आगे क्या करें। आपने क्या, भक्तामर का पाठ करो। भूखंड है, मैंने क्या, भूखंड नहीं है महाराज जी। आपने ऐसा चमत्कार आशीर्वाद दिया कि वहाँ से आने के 2 महीने के बाद हमने 2000 स्क्वायर फीट का पहला प्लॉट समाज के सहयोग से लिया। दूसरा 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट हमारे आदरणीय विनोद भाई साहब के सहयोग से मंदिर को दिया गया है कि जब भी फंड हो आप लौटा देना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लॉट लें। और नारायण नगर जैन मंदिर से भी एक बहुत बड़ा सहयोग, बाग मुगालिया जैन मंदिर से एक बहुत बड़ा सहयोग, जिससे भोपाल का पहला आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के नाम से पार्क होगा, जिसका 36,000 स्क्वायर फीट एरिया है। वो 10 करोड़ की ज़मीन प्राइवेट हमारे पास आज है, और उसी में हमारा एक छोटा सा मंदिर दर्शन और पूजा पाठ चल रही है। और शंका तो कुछ बची नहीं गुरुवर, अब आप आ चुके हैं। अब शंका तो इतनी है कि 11 मील आप आए, 1 दिन का समय हमें मिले, बस शंका इतनी सी है पूरी समाज में, मंडीदीप ओबेदुल्लागंज सभी के। ओम शंका नहीं, इसको भावना बोलो भाई। आए, इसमें शंका लगा दोगे तो फिर आना मुश्किल हो जाएगा, और इस शंका को विश्वास में परिवर्तित कर दोगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा। बहुत अच्छी भावना है। आप लोगों ने जो प्रयास किया है, मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ। और आपके जो विनोद भाई है, मैं इसे और विशेष आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बहुत उदार मन रख कर के ये व्यक्ति आए हैं। इन्होंने भूखंड तो दिया ही है, पर ये खाली प्लेट देना नहीं चाहता, भरी थाल सर पे समर्पित करने का भाव रखना चाहता है। बहुत अच्छी बात। कल इन्होंने भाव व्यक्त किए, घोषित कर दूं कि अभी बचा के रखूं? बहुत बढ़िया। संकेतों में आप लोग समझ गए, ये खाली थाल अर्पित नहीं करने चाहते हैं, ये बिल्कुल मिष्टान और पकवानों से भरी थाल समर्पित करना चाहते हैं, और ऐसा उनका मनोगत पूरा हो, मेरा यही आशीर्वाद। एडवोकेट प्रवीण जी जैन जो डुनाइतन के ट्रस्टी हैं, और उसके बाद में अरियंत बिट्टू भैया अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर है, उपस्थित हैं। प्रवीण जी हैं? एडवोकेट प्रवीण जी जैन। हाँ, दे दो। हाँ है, वही माइक पर देखो बीच में रास्ता, पहुँचाओ जल्दी। अरियंत बिट्टू जैन, कटनी सतना भोपाल, शिरोमणि संरक्षक डुनाइतन। ओ, दोनों को दे दो। हाँ, ओ, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज हम जितने भी लोग कर्म क्षेत्र में आते हैं काम करने के लिए, हमारी 2 समस्याएं
सफलताओं के साथ साथ अवक्षेपित होती रहती हैं। एक समस्या ये होती है कि जितने भी प्रोफेशनल जो सक्सेस की हाइट पे पहुंच जाते हैं, एक उनके अंदर अहंकार बहुत हो जाता है, दूसरा उनके अंदर क्रोध भी बहुत अधिक हो जाता है। मैं स्वयं इस बात का शिकार हूँ। मैं अपने घमंड से और मैं अपने क्रोध से दोनों से बहुत दुखी हूँ। आप मुझे कोई ऐसी राह बताएं। मैं स्वयं सामने को रख के इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे सारे जितने भी कलीग्स हैं, करीब करीब सबकी यही समस्या है, लेकिन कहने में संकोच हर किसी को होता है। देखिए, बात बिल्कुल सही है। आपने जो बात कही है वो अपने अंदर की सच्चाई को उगला है, बाकी लोग सब छिपा के रखते हैं। हर कोई अहंकार में जीते हैं, लेकिन उनको अहंकारी कह देने पे बड़ा बुरा होता है, उनको अच्छा नहीं लगता। बात सच्चाई है, सच्ची है। अगर अपने अंदर कोई कमजोरी है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। दरअसल ऐसा क्यों होता है? ऐसा केवल इसलिए होता है कि हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार नहीं किए। अगर मनुष्य के अंतर मन में आध्यात्मिकता का विकास हो जाए तो वो कोई भी कार्य करेगा, वो कर्तृत्व की भावना से नहीं करेगा, कर्तव्य के भाव से करेगा। तत्व ज्ञान को अपना करके चलें। हम लोग भी तो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, काम भी करते हैं। आप लोगों की नज़र में आप लोग हमें हमारी सफलता के रूप में भी देखते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हम वैसा ही काम करें। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो सफलता के शिखर पर बैठे हैं पर विनम्रता की प्रतिमूर्ति बने हुए। बहुत सारे लोग, हो सकता आपके संपर्क में भी आए होंगे। तो अगर हम अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़ने में सफल हो जाते हैं तो ये दोष और दुर्बलताएं सहज दूर हो सकती है। और मैं आप सबको एक मंत्र देना चाहता हूँ। अपने आप को अभिमान और आवेश से बचने के लिए कुछ मत कीजिए, भावना योग करना शुरू कर दीजिए। थोड़े दिन का अभ्यास कीजिए, आप पाएंगे, क्योंकि ये सब हमारे व्यक्तित्व को कलंकित करने वाले कारक। अपने व्यक्तित्व को पवित्र बनाने के लिए हमें इनसे दूर होना जरूरी है, और भावना योग इसका बड़ा कारगर उपाय है। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सरल बनना है। ये बातें अगर हम बार बार दोहराएंगे तो फिर कहाँ अभिमान आएगा, फिर आवेश पास कभी नहीं आता। आर्यंत भैया बिट्टू अपना प्रश्न करने शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में सेज यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रशांत जी जैन पत्नी यहाँ पर उपस्थित हैं। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम युवा पीढ़ी के पास स्वाध्याय करने के लिए समय नहीं मिल पाता है, और स्वाध्याय करने की जो सही विधि है वो भी पूर्ण रूप से पूरी नहीं हो पा रही है। तो इस स्थिति में महाराज श्री, हम युवाओं को धर्म के बारे में जानने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए जिससे हम अपने मूल सिद्धांतों को अच्छे से जान सके और उसे औरों तक पहुंचाकर अपने धर्म का और भी प्रचार कर सकें? बहुत अच्छी भावना आपने व्यक्त की। हर युवा को धर्म के बारे में रुचि रखनी चाहिए। स्वाध्याय के लिए थोड़ी सी तो अभिरुचि होनी चाहिए। देखिए, आपकी रुचि बन जाए तो आपके लिए कोई भी विषय ऐसा नहीं जिसे नहीं जान सकते। कई लोग बोलते हैं कि हमें धर्म की बातें समझ में नहीं आती, उनकी बातें हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि जो कंप्यूटर का ज्ञान करने में समर्थ है वो शास्त्रों की बात न जान पाए, ये मुझे समझ में नहीं आता। तुम्हारे पास अगर कमी है तो केवल रुचि की कमी है। रुचि जगाओगे तो ये सब बातें सहज जीने में आ जाएगी। तो पहले रुचि होनी चाहिए, और रुचि के लिए कुछ मत करो। एकदम प्रारंभिक चरण में गुरुओं के प्रवचन सुनना शुरू करो। गुरुओं के प्रवचन सुनने से रुचि की वृद्धि होती, फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। पढ़ाई के क्रम में भी मैं जो लोग एकदम शुरुआत करना चाहते हैं उनसे मैं कहूँगा, जानिए जैन धर्म का मर्म। मेरे 55 लेक्चर्स हैं, आधा घंटे के लेक्चर, उनको सुनिए। आपका उसमें बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, आप उसे देखिए। महाराज जी का भी जैनन श्री की क्लासेस है, यूट्यूब में सब चीज़ें उपलब्ध है, आप उसको पढ़िए। बेसिक फंडामेंटल्स आपका क्लियर हो जाएगा, और उसको सुन लेने के बाद आप कोई भी ग्रंथ खोल करके बैठेंगे, आपको पढ़ने की रुचि जगेगी। जैन धर्म और दर्शन, जैन तत्व विद्या जैसे ग्रंथों को उसके बाद आप पढ़ सकते हैं। फिर आप कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं। हम लोगों के बहुत सारे ग्रंथ सब डले हुए हैं यूट्यूब पर, जिसमें उन ग्रंथों की विवेचना है। आप उनको सुनिएगा तो सब समझ में आएगा, बशर्ते समय निकालना होगा।
और कुछ मत करो, थोड़ा सा सोशल मीडिया से अपने आप को दूर कर लो, सारी व्यवस्थाएं अपने आप बन जाए। नमोस्तु महाराज श्री। प्रसाद जी जैन सेज यूनिवर्सिटी और उसके बाद में सुनील जैन जैनाविन तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम जैन धर्म को जब गहराई से जानते हैं तो हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आज की जो नई पीढ़ी है वो जैन होने में गौरवान्वित नहीं हो रही है, तो ऐसा क्यों महाराज श्री? देखिए, इसमें जिम्मेदार आप हैं। हमने नई पीढ़ी के हृदय में, जब उसके हृदय में जैनत्व का गौरव भरना चाहिए वो भरा ही नहीं। अगर हम जैनत्व के गौरव से उसे मंडित कर देते तो अपने आप रुझान रखते। तो हम जैनत्व के गौरव से मंडित करें, तब सब चीज़ें अपने आप होगी। और हम उन्हें हर बात को पहले तार्किक तरीके से समझाएं, चीज़ें तभी ठीक हो। सुनील जी जैन जैनाविन और उसके बाद में आगामी जो 15 से 20 तारीख तक भव्याति भव्य पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव गुरुवर के सानिध्य में होने वाला है, उसकी एक पत्रिका यहाँ तैयार करके अध्यक्ष उस पंच कल्याण के भी और टीटी नगर के भी जो अध्यक्ष हैं अमरजीत जैन अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। हाँ, मुख्य समन्वयक अनुभव सराफ, रवि मड़बैया सभी आ जाएं और वे उसका विमोचन भी करेंगे। प्रशांत जी सेज यूनिवर्सिटी, उस पूरी पंच कल्याणी टीम में जो जुड़े हुए हैं मुख्य पदों पर हैं वे आ जाएं। प्रभात जी चक्रवर्ती भी आ जाएं। हाँ बोले, तब तक सुनील जी जैन जैनाविन अपना प्रश्न कर लें, हैं उपस्थित। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अभी मेरा नाम आपने पुकारा है। बेसिकली मैंने जो स्लिप दी थी वो किसी महिला के पीछे से आई थी कि बहुत दिन से हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा नाम नहीं आता है, तो आज दे दो। अनीता नारद का आज भेज दो, उन्हीं के पास भेज दो। तो हमारा नमोस्तु स्वीकार कीजिए। हाँ, वहीं ट्रांसफर श्रीमती अनीता जैन AGM BSNL। चलो दे दो, दे दो। बहुत ईमानदारी दिखाई आपने। धन का त्याग तो सब करते हैं, समय का त्याग बहुत बड़ा त्याग है। और तब तक पत्रिका का विमोचन और हाँ, नीचे से कर दो कैमरा, तीनों चारों तरफ दे दो। हाँ, पहले पत्रिका का विमोचन। और आपके सामने यह है आगामी जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव भोपाल की इस धरा पर होने जा रहा है, उसकी पत्रिका का यहाँ पर विमोचन। सीधा तो रखो। हाँ, सही है, सही, वहीं पे रहो। ओम चलिए, आप सवाल कीजिए, बोलिए। महाराज जी के चरणों में नमस्तु नमोस्तु नमस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरी बहुत इच्छा थी महाराज जी शंका समाधान में आने की। आज मेरा सौभाग्य है कि ये मेरी इच्छा पूरी हुई। प्रश्न तो साधारण ही है। मेरा प्रश्न धार्मिक भावों की अनियमितता को लेकर है। हम बचपन में रोज पाठशाला जाते थे महाराज जी, मंदिर जाते थे। ज्यों-ज्यों बड़े होते गए मंदिर कभी कभी जाने लगे। माता पिता ने धार्मिक आस्था की नींव रखी, ससुराल में धार्मिक आस्था और बढ़ी। घर में मैं नियमित पूजा जाप करती रही, टीवी पर प्रवचन भी देखते सुनते रहे, लेकिन मन ये बेचैन रहा कि नौकरी और अन्य जिम्मेदारियों के चलते नियमित मंदिर नहीं जा पा रहे। तो मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि मंदिर में दर्शन करने और प्रवचन सुनने में जो भाव जागृत हो जाते हैं वह घर में करने से नहीं होते, ऐसा क्यों होता है महाराज जी? ऐसा इसलिए होता है कि हर क्षेत्र का अपना अपना असर होता है। मेरे पास एक बार एक डॉक्टर आए और उन्होंने कहा, महाराज जी मंदिर जाने की क्या जरूरत, घर में भी तो कर सकते हैं, मन की श्रद्धा होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है, आप डॉक्टर हो, डॉक्टर हो, पेशेंट देखते हो, देखते हैं। कहाँ देखते? बोले OPD में। वो सर्जन थे, मैंने ऑपरेशन भी करते? बोले करता हूँ। बोले कहाँ करते? बोले OT में। बोले क्यों, आप OPD में ऑपरेशन क्यों नहीं करते? बोले नहीं नहीं महाराज, हर जगह ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, OT को बिल्कुल डिस्टलाइज करके रखा जाता है और वहाँ एकदम कुछ भी हो जाएगा तो इन्फेक्शन हो सकता है, एकदम स्टरलाइज्ड होता है।
इसलिए हमें तो कपड़े भी बदल करके जाना पड़ता है। हमने कहा भैया बस ठीक है, जो डॉक्टर ओपीडी में वही डॉक्टर ओटी में है, लेकिन ओटी एकदम शुद्ध है, इसलिए ओटी का काम ओटी में करते, ओपीडी में नहीं। ने कहा बोले जो श्रद्धा तुम्हारी घर में वही श्रद्धा मंदिर में है, लेकिन मंदिर का काम मंदिर में होना चाहिए, घर का काम घर में। घर में बैठोगे तो सब्जी की छौंक का इन्फेक्शन होगा, टीबी की स्वर लहरी का इन्फेक्शन होगा, बच्चों के रोने का इन्फेक्शन होगा, पड़ोसियों के हल्ला का इन्फेक्शन होगा, ये ढेर सारे इन्फेक्शन होंगे। भगवान के पास आके बैठो, ये पूरी तरह स्टेलाइज्ड है, शुद्ध है, केवल आनंद ही आनंद होगा। विकास शास्त्री। नमस्ते। हाँ, अपने बीच में विठल जी शास्त्री सलेया से, जिनकी जिह्वा में और कलम में हमेशा प्रमाण सागर जी महाराज जी और गुणायतन बसे रहते हैं। विठल भैया अपना प्रश्न करें। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। युवाओं के आदर्श जो जैनों की शान है, युवाओं के आदर्श जो जैनों की शान है, गुणायतन जनक है वो गुरुवर प्रमाण है, गुणायतन जनक है जो गुरुवर प्रमाण है। कैसे हैं गुरुदेव? विद्या गुरु की बाटिका के कोह-ए-नूर है, विद्या गुरु की बाटिका के कोह-ए-नूर है, मोक्ष के पथिक गुरु जी आप सूर हैं, मोक्ष के पथिक गुरु जी आप सूर्य हैं, साथ में निर्वेग और संधान है, साथ में गुरु निर्वेग और संधान है, युवाओं के आदर्श ये जैनों की शान है, गुणायतन जनक है वो गुरुवर प्रमाण है। पूज्यवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि कई बार जब जीवन में सब लोग को बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है तो लोग आपको, जब उगते हुए सूर्य को सब नमस्कार करते हैं, जब आपके पास कुछ नहीं होता तो लोग सहयोग करने वाले भी नहीं मिलते, लेकिन आपकी जब जेब भरी होती है तो बहुत सारे लोग आपको और उधार देने के लिए, लोन देने के लिए तत्पर होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छी बात की। उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, निश्चित। ढलते सूरज को कोई नहीं देखता। आपने कहा जेब भरी हो तो सब भरे को सब भरते, खाली को कोई नहीं भरना चाहता। इसका कारण क्या है? इसका कारण ही दो है। पहले तो मैं आध्यात्मिक बात कर लूँ, फिर व्यवहारिक बात करूँ। आध्यात्मिक बात यह है कि उसकी ही जेब भरी होती है जिसका पुण्य भरा होता है, और पुण्य व्यक्तित्व को प्रभावी बनाता है, जिससे सहज आकर्षण आता है और लोग अपने आप जुड़ते, बुलाने से नहीं जुड़ते। तो उगता सूरज है, यानी अभी आपका भाग्य चमक रहा है, वो सबको साथ लेकर के चलेगा। ये एक आध्यात्मिक कारण है। दूसरा है व्यवहारिक दृष्टि से, वो है कॉन्फिडेंस की क्राइसिस। अगर भरा है तो लोगों को भरोसा रहता है कि यहाँ हमारा पैसा आ जाएगा, और कंगाल है उसको देंगे तो और फटेहाल हो जाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस की जो समस्या है ये बड़ी विचित्र है। तो ये दोनों चीज़ें अपने आप जुड़ती है, इसलिए उगते को सब प्रणाम करते हैं, चढ़ते के साथ सब चढ़ते हैं, ये सहज है। इसलिए हमेशा अपने को भी चढ़ने वालों का ही साथ देना चाहिए, चढ़ने वालों के ही साथ रहना चाहिए। 3 दिन तक लगातार 1100 क्वार्टर वालों ने भरपूर लाभ लिया। सोचा तो इन लोगों ने 2 ही दिन का होगा, पर 1 दिन बोनस में मिल गया और ये लाभ पूरा मिला है। आप लोग ऐसी ही भावनाएं बना करके रखिए और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं। आगामी 15 से 20 तारीख तक पंचकल्याणक है और वहाँ भी अब समय पर पहुँचना ज़रूरी है, लेकिन इस बीच एक अवसर मिलने जा रहा है नेहरू नगर को। कल प्रातःकाल हम लोग यहाँ से नेहरू नगर के लिए जाएंगे। कल प्रातः का प्रवचन वहीं होगा। हम लोग यहाँ से 7:30 बजे करीब प्रस्थान करेंगे और वहीं प्रवचन होगा। कल का प्रवचन वहीं होगा, कल का पूरा कार्यक्रम वहीं होगा। जो बातें होगी शेष सुबह वहाँ बता दी जाएगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।